हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। तो दोस्तों, जिस तरह से आप सभी को पता है कि रेलवे में नई भर्ती मतलब कि 2024 की पहली नई भर्ती आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली जो है इसका नोटिफिकेशन जो सर्कुलर था वो रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी करवा दिया गया है। तो यहाँ पर लगभग जो है सभी का इंतजार खत्म हो चुका है और रेलवे की पहली नई भर्ती 2024 की आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भर्ती यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर बात करें तो आ गई है रेलवे की नई भर्ती 2024 की पहली भर्ती आ गई है। तो बात करेंगे कि कितनी टोटल वैकेंसी आई है और इसमें क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो इससे पहले जो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल के अपडेट्स के लिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये वो रहा सर्कुलर जो कि रेलवे बोर्ड के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया था। ये जो है आप सभी ने देख लिया होगा कि 2 तारीख को जो है कल 2 जनवरी 2024 को ये जारी किया गया था, जो कि प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ के द्वारा ऑल जोनल रेलवेज़ को यहाँ पर भेज दिया गया था। इसमें इंक्लूडिंग किया गया था आरआरबी जो है, इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो को भी यहाँ पर जो है इंक्लूड किया गया था। बात करेंगे तो देखिए, प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर मतलब एसआई एग्जीक्यूटिव एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आरपीएफ और आरपीएसएफ की पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए बात की गई है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टिव नंबर जो है 65 दिया गया है, मतलब कि नोटिस नंबर 65 है आरपीएफ का। अब जब नीचे आएंगे तो यहीं पर बात करेंगे, देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल बात करेंगे, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज टू बी फिल्ड शेल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी होती है वो रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा जो है टाइम टू टाइम इसको डिसाइड किया जाता है। अगर बात करें तो द करंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ बीइंग डन फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल एंड वैकेंसीज ऑफ 250 मतलब कि 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इन आरपीएफ। मतलब बात करें तो यहाँ पर जो आरपीएफ में कांस्टेबल की पोस्ट आ रही है वो टोटल 2000 आएगी, और वहीं पर बात करें तो एसआई सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 250 यहाँ पर पोस्ट आने वाली है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी 2018 के बाद अब जो है 5 साल बाद यहाँ पर भर्ती हो रही है। और बात करें तो 2018 के बाद 2024 में लगभग 6 साल के बाद यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई है, और वो भी मात्र जो है कांस्टेबल में 2000 और जो है एसआई में मात्र 250 ही पोस्ट आई है। मतलब कि इतने साल में 6 साल में भर्ती दी गई है और वो भी इतनी कम पोस्ट दी गई है। ये तो बड़ा ही नाइंसाफ़ी है। अब इसमें भी जो है पोस्ट को जो है कैटेगरी वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और जो है 10% वैकेंसीज शेल बी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ इंस्ट्रक्शन। मतलब कि यहाँ पर 10% जो है इसमें जो है एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर रिजर्व कर दी गई है। बात करें तो 15% वैकेंसी जो है वुमेन मतलब कि महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है पहले ही। मतलब बात करें तो टोटल 25% यहाँ पर वैकेंसी पहले ही हट गई है। और अगर नॉर्मल कैंडिडेट्स की बात करें, अगर जैसे नॉर्मल जो डायरेक्टली रिक्रूटमेंट में जो भाग लेंगे कैंडिडेट्स, तो 2000 का अगर 25% अगर कम कर दोगे तो लगभग जो है 500 वैकेंसी यहीं पर कम हो गई। आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो लगभग 1500 वैकेंसी नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए है, मेंस के लिए, ठीक है। और वहीं पर बात करें तो सब इंस्पेक्टर एसआई की पोस्ट में से अगर आप 25% मतलब महिलाओं का 15% और एक्स सर्विसमैन का 10% अगर हटा देंगे तो यहाँ पर आपका जो है 625 लगभग पोस्ट यहाँ पर ये भी खत्म यहाँ पर जो है 62-63 पोस्ट यहाँ पर 62 से 63 पोस्ट यहाँ पर जो है और भी कम कर दी जाएगी। अब जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस दी गई है दोस्तों, यहाँ पर रिक्रूटमेंट शेल बी हेल्ड इन द फॉलोइंग फेजेस। देख ले, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी करवाया जाएगा, जो कि किसके द्वारा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेज क्या रखी गई है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी रखा गया है, और जो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट मतलब कि आपका चेस्ट देखा जाएगा, आपकी हेल्थ और हाइट देखी जाएगी। ये सभी मतलब कि आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में होगा। ये भी जो है ये आरपीएफ के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम लेने का काम होगा वो सिर्फ आरआरबी का होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने का और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का। उसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद वो उसको आरपीएफ को हैंडओवर कर दिया जाएगा रेलवे बोर्ड के द्वारा। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो है आरपीएफ को हैंडओवर कर दिया जाएगा। उसके बाद सारी पीईटी और पीएमटी वगैरह सब टेस्ट होंगे, और जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वो भी जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसमें बता दिया गया है कि आपका जो डीवी करवाया जाएगा वो पीईटी और पीएमटी टेस्ट के बाद कंडक्ट करवाया जाएगा। इस तरह से सारे जो है प्रोसीजर यहाँ पर आपको दे रखा है। ये जो है ईस्ट रीजन में कौन कौन से आते हैं, ईस्टर्न रेलवे ईसीआर, इसको नोडल ऑफिसर किसको दिया गया है तो ईस्टर्न रेलवे को दिया गया है। वेस्ट रीजन में कौन आता है, डब्ल्यूसीआर, सीआर, एसीसीआर, तो इसका जो है नोडल पीसीएस किसको दिया गया है तो सीआर को दिया गया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं अपने अपने रीजन के हिसाब से। बात करें तो देखिए यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ रीजनल सब कमिटीज शेल बी एज अंडर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की बात करें
तो कांस्टेबल के लिए अगर एग्जीक्यूटिव रैंक की बात करें तो यहाँ पर कंपोजिशन में जो कमेटी के लिए जो कंपोजिशन किया गया है तो उसमें 4 JAG सीनियर स्केल ऑफिसर भी सीनियर मोस्ट मेंबर एज चेयरपर्सन, मतलब कि चेयरपर्सन के रूप में उनको जो है जो 4 नंबर के मतलब स्केल सीनियर स्केल ऑफिसर जो होंगे उनको जो है यहाँ पर सीनियर मोस्ट मेंबर बनाया जाएगा, चेयरपर्सन जो कि इस तरह से होंगे। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, तो देखिए सिटीजनशिप मतलब कि ये इंडियन होना चाहिए कैंडिडेट्स को, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज देखिए कैटेगरी फर्स्ट की बात करें सब इंस्पेक्टर SI के लिए बात करें तो इनके पास ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए कैंडिडेट्स के पास। मिनिमम एज जो रखी गई है 20 रखी गई है और मैक्सिमम यहाँ पर 25 रखी गई है। बात करें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की तो यहाँ पर कम से कम 10वीं जो है कैंडिडेट्स को 10वीं पास होना चाहिए और 18 से 25 साल के बीच में यहाँ पर उम्र होना चाहिए। मिनिमम 18 रखी गई है, 25 जो है लास्ट उम्र रखी गई है। लेकिन वहीं पर बात करें तो यहाँ पर 2 से 3 साल कोरोना में भी निकला तो यहाँ पर लगभग 3 से 5 साल यहाँ पर उम्र में छूट ऑलरेडी मिलना चाहिए, नहीं कहीं तो कम से कम जो है 3 साल तो यहाँ पर कोरोना के कारण जो है कैंडिडेट्स के साल बर्बाद हुए और 6 साल से वैकेंसी भी नहीं आई है, तो इसके बदलाव में भी यहाँ पर जो है लगभग 3 से 5 साल यहाँ पर छूट मिलना ही चाहिए कैंडिडेट्स को, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वैकेंसी नहीं आई थी तो कोई भी कैंडिडेट्स की जो है गलती नहीं है। यहाँ पर जो है उम्र में छूट 100% मिलना ही चाहिए कैंडिडेट्स को। अब देखिए जो ऊपर जो है उम्र बताई गई है तो उसमें रिलैक्सेशन के बाद यहाँ पर जो है रखी गई, देखिए इसके बाद देखिए रिलैक्सेशन इन एज एज पर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि यहाँ पर अगर कैंडिडेट्स की 25 साल उम्र लास्ट रखी गई तो देखिए SC ST में जो है 5 साल की छूट दी गई है, OBC में 3 साल की छूट दी गई है। वहीं पर बात करें तो जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से कैंडिडेट्स जो आते हैं UR और AWS में 5 साल की यहाँ पर छूट रखी गई, OBC में 8 साल की और SC ST में 10 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। लेकिन बात करें तो यह जो है 25 साल के बाद रखी गई है। लेकिन वहीं पर बात करें तो हम नॉर्मल की भी बात करें, अगर यहाँ पर UR में कोई भी छूट नहीं रखी गई, UR के लिए 25 साल उम्र लास्ट रखी गई है, लेकिन यहाँ पर UR की भी लगभग 28 साल उम्र रखना चाहिए, उसके बाद ये रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है लगभग 2 से 3 साल कोरोना में भी बर्बाद हुए हैं। उसके बाद जो है SI जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके या फिर अदर देन एक्स सर्विसमैन के अलावा जो है उनमें UR में AWS में वही 5 साल, OBC में 8 साल और SC ST में 10 साल की रखी गई है। और जो विडोज़ होते हैं मतलब विधवा होते हैं या डाइवोर्स वुमेन होती है और ठीक है, तो ऐसे जो है उनको UR AWS में 2 साल की, OBC में 5 साल की और जो है 7 साल की SC ST कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा उसमें क्या होगा, तो देखिए कैटेगरी UR OBC की बात करें तो मेल की जो हाइट होगी वो 165 होना चाहिए UR OBC का कैंडिडेट्स हो, फीमेल में 157 होना चाहिए। चेस्ट इन सेंटीमीटर ओनली फॉर मेल, यहाँ पर सिर्फ मेल के लिए बात की जाए तो अनएक्सपांडेड मतलब कि बिना फुला हुआ जो है 80 होना चाहिए और फुला के एक्सपांडेड करके मतलब कि 85 होना चाहिए। SC ST की बात करें तो 160 यहाँ पर मेल की हाइट होना चाहिए, 152 फीमेल की हाइट होना चाहिए और यहाँ पर 76.2 जो है बिना फुला हुआ चेस्ट होना चाहिए और 81.2 यहाँ पर फुला करके चेस्ट दिखाना होगा। और जो गढ़वालीज और गोरखा ये जो बाकी जो जनजाति वगैरह होती है तो इन कैंडिडेट्स में जो है 163 सेंटीमीटर जो है हाइट किसकी होना चाहिए, मेल की होना चाहिए, 155 फीमेल की होना चाहिए और बिना फुला हुआ चेस्ट अनएक्सपांडेड 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो है 85 फुला करके यहाँ पर दिखाना होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला गया कि जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस का फुल नोटिफिकेशन आएगा वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा यहाँ पर जारी किया जाएगा और जो है एजेंसी जो CBT करवाएगी उस जो एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएगी उसके लिए भी जो है सारे जो है फॉर्मेलिटीज़ कौन कंप्लीट कराएगा, तो वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मतलब RRB के द्वारा यहाँ पर करवाया जाएगा। और आपका जो है एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फीस कितनी हो सकती है, इट शैल बी एज पर द नॉर्म्स ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मैक्सिमम चांस है कि जो माइनॉरिटी होती है, SC होती है, ST होती है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो है 250 रुपये रख सकती है और जो है 500 रुपये UR कैंडिडेट्स के लिए रख सकती है और इसमें जो है 100 रुपीज़ कट करके आपका जो है 390 रिफंड फीस आ सकती है, ऐसा हमें लगता है। और वहीं पर बात करें क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB इस तरह से एग्जामिनेशन फीस रखता है और 250 रुपये जो फीमेल कैंडिडेट्स, माइनॉरिटी कैंडिडेट्स या SC ST कैंडिडेट्स के लिए रखी गई थी, तो 250 में से ये मान के चलिए आपका जो है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये बैंक चार्जेस कट के आपका जब रिफंड आएगा एग्ज़ाम के बाद तो आपका 240 रिफंड कर दिया जाएगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जीरो फीस अभी कुछ टाइम पे फीस लगेगी, लेकिन आपका जो है रियलिटी में आपकी जीरो फीस लगेगी। और आपका जो है पेमेंट होगा जो मोड ऑफ पेमेंट और फ़ी का जो पेमेंट का मोड होगा तो कैसा होगा, वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वैसे तो ऑनलाइन ही आपका यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट होगा। और आप जो है अप्लाई कैसे करते हैं तो ये भी जो है डिक्लेयर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB के द्वारा जल्द ही डिक्लेयर किया जाएगा। मॉडिफिकेशन का एप्लीकेशन का मोड कैसा होगा तो वो भी कैसा होगा,
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ही डिसाइड करेगी। इनवैलिड एप्लीकेशन हो, रिजेक्शन हो, कुछ भी हो, फोटो या सिग्नेचर के द्वारा, तो ऐसे कैंडिडेट्स का जो है ये सब कुछ भी आरआरबी ही द्वारा बताया जाएगा। हॉल टिकट जो जारी किया जाएगा सीबीटी के लिए, वो भी जो है आरआरबी के द्वारा जारी किया जाएगा। ये सारे जो है सीबीटी फेज़ 1 इंपॉर्टेंट सारे अपडेट जो है आरआरबी की वेबसाइट पर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अब बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो देखिए ऑनलाइन होने वाला है। और एसआई के लिए बात करें तो आपका पैटर्न किस तरह से होना चाहिए, तो देखिए 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन 120 होंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 होंगे, अरिथमेटिक के 35 होंगे और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के जो है 35 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से अगर बात करें कांस्टेबल की, तो सेम एज इट इज़ जो है कांस्टेबल का भी यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका एसआई और कांस्टेबल के लेवल में जो है एग्ज़ाम के लेवल में जो है थोड़ा अप डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका कांस्टेबल का इजी पेपर पूछ ले और जो है आपका एसआई का टफ पूछ ले, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो है कांस्टेबल का जो है टफ क्वेश्चन पूछ ले और आपका एसआई में जो है इजी क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आरआरबी पर। यहाँ आपको सारा सिलेबस दे रखा है जो आपको सीबीटी एग्जाम में पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस के ये सिलेबस है, अरिथमेटिक में ये है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में इस तरह से सिलेबस आपको दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे, अब इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो आई होप कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर पीटी शेल बी एज अंडर, मतलब आपका जो पीटी होगा तो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में निकालना होगा। और जो है 800 मीटर के यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया अभी यहाँ पर नहीं दिया गया है। लेकिन वहीं पर बात करें सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए, तो यहाँ पर इनका जो है 1600 की मीटर नहीं होगी, 800 मीटर की होगी, 4 मिनट में इनको निकालना होगा। वहीं पर बात करें तो लॉन्ग जंप में एसआई में मेल की बात करें तो 12 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी होगी, हाई जंप आपको 3 फीट 9 इंच होना चाहिए। और वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो लॉन्ग जंप 9 फीट की होना चाहिए, 3 फीट जो है हाई जंप होना चाहिए। कांस्टेबल में मेल और फीमेल की बात करें तो 5 मीटर 45 सेकंड में आपको जो है 1600 मीटर निकालनी होगी। और वहीं पर बात करें तो 14 फीट आपको लॉन्ग जंप लगाना होगा और 4 फीट आपको जो है हाई जंप लगाना होगा। फीमेल की बात करें तो 800 मीटर जो है 3 मिनट 40 सेकंड में निकालनी होगी, 9 फीट आपका जो है लॉन्ग जंप होगा और जो है हाई जंप आपका 3 फीट होना चाहिए। तो इस तरह से आपको जो है क्वालिफाई तभी कर पाओगे पीईटी। यदि दोस्तों आप माइक्रो सेकंड से भी अगर आप रह जाते हो तो आपको जो है फाइनली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपको उसमें कोई भी रीज़न नहीं देखा जाएगा, आपको डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आप अपर माइक्रो सेकंड में भी रह जाते हो तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं कि रेलवे की न्यू जो रिक्रूटमेंट होने वाली है वो आरआरबी के द्वारा करवाई जाएगी कंडक्ट, जो कि आरपीएफ की नई भर्ती आएगी। तो दोस्तों जल्दी इसका नोटिफिकेशन फुल जो है नोटिफिकेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि लगभग 15 से 25 जनवरी के बीच में आपको जो है फाइनली इसका नोटिफिकेशन वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ जो है आपका फरवरी फर्स्ट वीक में आपका फाइनली यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आरपीएफ का देखने को मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। आरपीएफ से रिलेटेड और रेलवे से रिक्रूटमेंट से संबंधित और भी जो है कई सारे अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं, इसलिए जो है प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल के अपडेट्स के लिए। दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स।